छोटे बच्चों में हंसली का सिरक जना क्या होता है? क्या ये वाकई कोई चीज़ है या सिर्फ एक मिथ है? डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन हमारे बड़े, हमारे नानो दादो, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो यही कहते हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोए तो उसकी हंसली पड़ गई है या हंसली सिरक गई है, तो इसको निकालने के लिए डिफरेंट तरीके भी वो बताते हैं, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अगर डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई चीज़ नहीं होती, तो उसमें अगर हम कुछ स्टेप्स कर लें, कुछ एक्सरसाइजेस कर लें, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो और अगर वो चुप हो जाए हमारे उन एक्सरसाइजेस की वजह से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उसको जो है वो हंसली उसकी निकाल लें या उसको जो है वो ठीक कर लें घर पर। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के नहीं है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। सो समटाइम्स कुछ चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन ना भी हों, तो उनका जो घरेलू इलाज करके, उनके घरेलू टोटके करके बच्चा चुप हो जाता है, बच्चे को सुकून हो जाता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो तो अक्सर बड़े कहते हैं इसकी हंसली पड़ गई है, इसकी हंसली निकालें। ये चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। हंसली की हड्डी जो है वो बेसिकली कॉलर बोन को कहते हैं। कॉलर बोन यानी ये जो हमारी यहाँ पर जॉ बोन्स के नीचे बोन्स होती हैं, बेसिकली इसको हंसली की हड्डी कहते हैं। जब हंसली की हड्डी पड़ जाती है तो अक्सर बच्चों को थकावट की वजह से, ज़्यादा ओवर टाइम लेटने की वजह से, या छोटे बच्चे ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, तो कई सारी इसकी वजूहात हो जाती हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो इस तरह एक दुपट्टा ले लेंगे हम कोई भी, और इसको इस तरह से खोल के पकड़ लेंगे और इसके दरमियान में हम अपने बेबी को लिटाकर आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह उसको राइट लेफ़्ट मूव करेंगे। इतना मूव करेंगे बेबी जो है वो थोड़ा सा उल्टी पोजीशन में चला जाए, और इसको वापस ले आएंगे, फिर राइट और फिर लेफ़्ट। इस तरह से आप इसको मूव करते रहेंगे। इससे अक्सर औकात मैंने देखा है जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा हो और ये वाला प्रोसीजर उसके ऊपर करने से बच्चा चुप हो जाता है, उसको सुकून हो जाता है। ये हो गया पहला मेथड। किस एज के बच्चों पर कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस अब इससे रिलेटेड आएंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ कि न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक भी कर सकती हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे बच्चे को सुकून मिलता है, थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, और इस अमल को आप तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर मॉर्निंग में किया है तो आप शाम में भी इसको रिपीट कर सकते हैं, जब तक बच्चा सुकून में ना आ जाए, रोता हुआ चुप ना कर जाए, तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। पहला मेथड ये हो गया, दुपट्टे में बच्चे को डाल के इस तरह से उसको झूले देने हैं, राइट लेफ्ट, इतना घुमाना है कि बच्चा उल्टा हो रहा है फिर सीधा हो रहा है। अगर हंसली सिरकने के रिलेटेड कोई ऑथेंटिक जो है वो रीज़न नहीं भी है, या हंसली का निकालना कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है बच्चा खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। देखिए मोहम्मद भी जो है खुश हो गया। आज सुबह से काफ़ी रो रहा था, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से इसको करती हूँ। मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि इस तरह से बच्चे को करते हैं हंसली निकालने के लिए, तो मैंने पहले ज़यान को भी मैं इस तरह क्या करती थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे भी शेयर करूँ। इससे जो है बच्चा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने बच्चे को इस तरह लिटाकर, जिस तरह से मैं कॉमन एक्सरसाइजेस बताती हूँ अपनी वीडियो में, उनमें से 2 स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं जो हंसली को ठीक करने के लिए बच्चे को करवाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने बाजू को किनारे से नहीं पकड़ना, जॉइंट से नहीं, इस तरह नी वाले जॉइंट से पकड़ना है। उससे बच्चे के जो बाजू फ्रैक्चर होने का खतरा हो सकता है। इस तरह आपने एक्सरसाइजेस करवानी है। बाजू को भी सेंटर से पकड़ना है, घुटने को भी सेंटर से पकड़ना है, और इस तरह से क्रॉस पोजीशन में बच्चे की एक्सरसाइजेस करवानी है। और दूसरी साइड से भी 20 टाइम्स इस प्रोसीजर को आप रिपीट कर सकते हैं। इससे भी बच्चे की जो हंसली है, वो कॉलर बोन या जो भी कोई इशू होता है वो ठीक हो जाता है। इससे बच्चा चुप हो जाता है। अक्सर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, हमें समझ नहीं आती कि बच्चा जो है वो क्यों रो रहा है। उसका भूख भी पूरी है, उसका डाइपर भी चेंज है, उसका हर चीज़, कॉलिक वगैरह का भी इशू नहीं है। इस सूरत हाल में बड़े कहते हैं बच्चे को हंसली पड़ गई है। आप ये तीनों प्रोसीजर्स कर सकते हैं। थर्ड क्या है, इस तरह से आपने बाजू को और टांगों को पकड़ लेना है, बिल्कुल दरमियान से, किनारे से नहीं, और खुद से बेड पर लिटाकर इस तरह बच्चे को मूव करेंगे। राइट पोजीशन में इतना लेके जाएंगे कि बच्चा थोड़ा उल्टा हो जाए, और उसी तरह फिर ऑनवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन में ले जाएंगे, और इस तरह से इस प्रोसीजर को भी हम 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। इससे भी बच्चा जो है वो अगर रो रहा है तो चुप हो जाता है, उसको सुकून हो जाता है। ये तीनों प्रोसीजर्स करवाने के बाद कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करवा दिया करें बच्चे को। जब वो बहुत ज़्यादा रोए, बच्चे को थकावट हो जाती है, उसके मसल्स, उसकी बोन्स टायर्ड हो जाती हैं, सीधा लेटा रहता है बच्चा अपनी बैक पर, तो उससे जो है वो काफ़ी थक जाता है। तो इस तरह से ये वाली एक्सरसाइजेस करवा दिया करें। लेग्स को अप एंड डाउन, पैडल पोजीशन में, साइकिलिंग पोजीशन में, और इस तरह बाजुओं की लाइट से एक्सरसाइजेस करवा दिया करें। काफ़ी ज़्यादा बच्चा जो है वो इससे रिलैक्स हो जाता है। और बाकी जो है वो हंसली निकालने का तरीका भी आप
आपको बता दिया। और इस तरह की जो बेसिक एक्सरसाइज हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि मैं रेगुलरली मोहम्मद को करवाती हूँ। सब लोग मोहम्मद की एज का पूछ रहे थे। मोहम्मद जो है वो माशाल्लाह से 4 मंथ्स का हो चुका है। और मिल्क का भी बहुत सारे जो है मेरी प्यारी सी बहनें पूछ रही थी कौन सा मिल्क देती हैं आप मोहम्मद को। सो मोहम्मद को जो है वो सम टाइम्स मैं देती हूँ फार्मूला मिल्क, कभी कभार। मोस्टली जो है ये मदर फीड पर ही है। और फार्मूला मिल्क जो अगर मैं देती हूँ तो वो कौन सा देती हूँ, वो लैक्टोजन जो है वो इसको देती हूँ। सो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, सोचा इस वीडियो में जो है वो आपको इस चीज़ का भी आंसर कर दूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।